सौरभ को जान से मारने का प्लान। और जिस तरह से मुस्कान ने इस पूरे इंसिडेंट में साहिल को इन्वॉल्व किया था, वो भी अपने आप में एक बड़ी ही अजीब और क्रीपी स्टोरी है। जो वीडियो आप लोग इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इस वीडियो में जो आदमी है ये सौरभ राजपूत ही है। एक बार प्लान में फेल होने के बाद अब मुस्कान सौरभ को मारने के मौके ढूंढने लगी। इस दिन मुस्कान ने क्या किया था कि सौरभ की ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली सौरभ ने उस दिन ड्रिंक करने से मना कर दिया था। मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया और साहिल भी इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन साहिल ने सौरभ पर अटैक करने के बजाय वो चाकू मुस्कान को दिया और उसको बोला कि तुम इस पर पहला अटैक करो और इसका वध कर दो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जिसने पिछले कुछ दिनों में हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और वो केस हमारे देश के एक शहर मेरठ से है। जी हाँ गाइस, मैं सौरभ राजपूत मर्डर केस के बारे में बात करूंगा। और हम श्योर गाइस कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को इस टाइम तक इस पूरे केस के बारे में पता होगा, लेकिन कैसे सौरभ राजपूत जो लंदन की एक बेकरी में अपना आराम से काम कर रहा था, आखिर कैसे उसकी लाश मेरठ में टुकड़ों में एक घर के अंदर एक ड्रम में सीमेंट में जमी हुई पाई गई। तो आखिर कैसे ये पूरी कहानी हुई, कैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ, किस तरह से चीज़ों की शुरुआत हुई, इन सब के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आज से 9 साल पहले, यानी साल 2016 में, जब सौरभ एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मुस्कान था। और मुस्कान को देखते ही सौरभ को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया और मुस्कान को भी उससे धीरे धीरे प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन जब दोनों ने शादी के लिए अपने परिवारों से बात की तो उन दोनों के परिवार उनकी शादी के खिलाफ थे, और जिस पर मुस्कान और सौरभ ने घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। उस टाइम सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन शादी के बाद मुस्कान सौरभ से साथ में टाइम स्पेंड करने को लेकर कंप्लेन करने लगी थी, और जिसको लेकर उन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा भी होने लगा। और इस वजह से सौरभ की जो मर्चेंट नेवी की जॉब थी, उसने शादी के कुछ टाइम बाद ही वो जॉब छोड़ दी थी। और शादी के बाद लगभग 2 साल तक, यानी साल 2018 तक, सौरभ और मुस्कान सौरभ के पेरेंट्स के घर पर ही रहते हैं। लेकिन मुस्कान जो थी वो छोटी छोटी बात पर सौरभ के परिवार के साथ झगड़ा करती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बनाती थी, और उसका जो रवैया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर सौरभ ने एक किराए का घर लिया और वहाँ पर मुस्कान के साथ जाकर रहने लगा। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था, एक बच्चे की मतलब उसके प्यार की कदर नहीं करी। उसने अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया। हालांकि सौरभ की जो मर्चेंट नेवी की जॉब थी वो सौरभ ने मुस्कान के कहने पर ही छोड़ी थी, लेकिन अब इस चीज़ को लेकर भी मुस्कान सौरभ के साथ अक्सर झगड़ा करती थी, क्योंकि सौरभ पिछले कुछ टाइम से बेरोजगार था, उसके पास कोई प्रॉपर काम नहीं था। और सौरभ के जो परिवार वाले थे वो सौरभ की मदद किया करते थे ताकि वो अपने घर का खर्चा पानी उठा सके। लेकिन इसी बीच साल आता है 2019, जब सौरभ और मुस्कान के घर एक बेटी का जन्म होता है। अपनी बेटी का नाम वो पीहू रखते हैं, और बेटी के जन्म के कुछ महीने बाद मुस्कान को व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आती है, और वो नोटिफिकेशन एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का था जो कि मुस्कान के स्कूल के दोस्तों ने बनाया था। और उस ग्रुप का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जितने भी वो लोग स्कूल के दोस्त थे वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें, एक दूसरे के साथ कैचअप कर सकें। और उस ग्रुप में मुस्कान की मुलाकात एक साहिल शुक्ला नाम के लड़के से होती है। साहिल शुक्ला और मुस्कान दोनों 8th क्लास तक साथ पढ़े थे, लेकिन बाद में साहिल ने स्कूल छोड़ दिया था और अब ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिले थे। तो बेसिकली साहिल और मुस्कान पहले भी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उस टाइम पर दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन इस स्कूल रियूनियन ग्रुप की वजह से दोनों के बीच में बातचीत दोबारा से शुरू हुई, और धीरे धीरे उनका बाहर भी मिलना जुलना शुरू हो गया और दोस्ती बढ़ती गई। और धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई, और मुस्कान जिसकी एक बेटी थी, जिसकी 3 साल पहले ही सौरभ से शादी हुई थी, वो धीरे धीरे साहिल के साथ अट्रैक्ट होती चली गई और साहिल के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। अब शुरुआत में तो आसपास के लोगों को इस बारे में कोई भनक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मुस्कान और साहिल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और मुस्कान साहिल को अपने घर पर भी बुलाने लगी,
तो आसपास के जितने भी लोग थे उन सब को इस बारे में भनक हो गई थी कि मुस्कान और साहिल के बीच में कुछ चल रहा है। और बस यही नहीं, दोनों साथ में मिलकर अलग अलग तरह के नशे भी करते थे। और जो घर का मकान मालिक था उसको सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान का किसी पराये मर्द से मिलना, उसको घर पर बुलाना और साथ में नशा करना, ये सब काफ़ी अजीब लगता था। तो उसने सौरभ को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। सौरभ शुरुआत में तो मकान मालिक की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो मुस्कान के फ़ोन में साहिल से की गई चैट्स पढ़ता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि मुस्कान और साहिल के बीच में अफेयर चल रहा था और दोनों साथ में ड्रग्स भी करते थे। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर साल 2021 में सौरभ डिवोर्स फाइल कर देता है। हालांकि साल 2021 में सौरभ ने डिवोर्स फाइल कर दिया था और वो मुस्कान से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। उसकी जो नशे की आदतें थी और जो उसके अफेयर थे उससे वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। लेकिन जब सौरभ के साथ मुस्कान के पेरेंट्स ने बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि अगर वो अपने रिश्ते को थोड़ा और टाइम दे और मुस्कान को एक और चांस दे तो हो सकता है कि चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएं और हो सकता है कि उन दोनों का जो रिलेशन है वो भी अच्छा हो जाए। ब्लॉग भी करवाया, उनकी पर्सनल लाइफ थी, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन ब्लॉग भी करवाया। लेकिन उसे उन्हें ये भी पता था कि ये बात करती है उनसे, क्योंकि वो लंदन में रह के, उनके फोन में भी सब डिटेल्स मिल जाएंगी, लंदन में रह के इस पे पूरी नजर रखते थे। अपने फ्रेंडों द्वारा। अच्छा, अपने दोस्तों के। हाँ, इस पर नजर रखते थे। एक बार उन्हें कुछ शक हुआ होगा तो इसे फोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ उसके, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उस लड़की ने रूम नहीं खोला। और सौरभ के पास भी एक वजह थी, जो उसकी बेटी पीहू थी। वो नहीं चाहता था कि उसके और मुस्कान के झगड़ों की वजह से पीहू का फ्यूचर खराब हो। और इन सब चीज़ों को देखते हुए सौरभ को लगा कि शायद मुस्कान के पेरेंट्स ठीक बोल रहे हैं और उसे उनकी बात माननी चाहिए और इस रिश्ते को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। लेकिन सौरभ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जो ये एक्स्ट्रा टाइम देने का सोच रहा है मुस्कान के और अपने रिश्ते को, और जो नई शुरुआत वो सोच रहा है इस रिश्ते की, वो उसके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तारीख आती है 16 फरवरी 2023 और इस दिन सौरभ लंदन चला जाता है जॉब के सिलसिले में। सौरभ अब लंदन में रहता था और वहीं से अपनी बेटी पीहू और मुस्कान के साथ वीडियो कॉल पर बात करता था और अपने परिवार वालों से और दोस्तों से भी वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही बात कर सकता था। और सौरभ के इंडिया में ना होने का फ़ायदा मुस्कान पूरी तरह से उठाती है। सौरभ के अब इंडिया में ना होने की वजह से मुस्कान को अब खुली छूट मिल चुकी थी। वो जब चाहे साहिल को घर पर बुलाती थी, जब चाहे उसके साथ नशा करती थी। हालांकि सौरभ के पेरेंट्स ने और मुस्कान के पेरेंट्स ने, उन दोनों ने उसको अपने साथ रहने के लिए भी ऑफ़र किया था, लेकिन मुस्कान ने बहाने देकर मना कर दिया, क्योंकि अगर वो उनके साथ जाकर रहने लग जाती तो जो मुस्कान को खुली छूट मिली हुई थी अय्याशी करने की, नशा करने की, उस पर पाबंदी लग जाती। तो उसने कुछ ना कुछ बहाने देकर उनको मना कर दिया और जो किराए का घर था वहीं पर रहना प्रेफर किया। हालांकि जो उस घर का मकान मालिक था उसने मुस्कान की जो भी हरकतें थी सौरभ की पीठ पीछे, साहिल को घर पर बुलाना, नशा करना, उन सब के बारे में उसने सौरभ को फ़ोन करके जानकारी दे दी थी। और सौरभ ने जब भी फ़ोन करके मुस्कान से बात करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, तो मुस्कान उल्टा सौरभ से झगड़ा करती थी। और जब सौरभ ने मुस्कान के पेरेंट्स को फ़ोन किया कि जाकर देखो तुम्हारी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, और जब उसके पेरेंट्स ने उससे जाकर बात करने की कोशिश की तो उसने अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा करना शुरू कर दिया और उनसे भी अच्छे से बात नहीं की। उसने अपने पेरेंट्स और सौरभ दोनों से बोल दिया था कि तुमने अगर मुझ पर विश्वास करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो। और इसी तरह से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। मुस्कान का साहिल के साथ मिलना, साथ में मिलकर नशा करना, और सौरभ का मुस्कान के साथ झगड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। टाइम बीतता रहता है और फिर टाइम आता है नवंबर 2024 का। नवंबर 2024 में सौरभ मुस्कान को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उसको बताता है कि फ़ेब 2025 में वो इंडिया आएगा ताकि वो पीहू और मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और कोई भी वाइफ जिसका हस्बैंड कहीं बाहर काम कर रहा हो, अगर उसका पति उसको फ़ोन करके बताए कि वो कुछ टाइम के लिए इंडिया आएगा ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, तो ये सब सुन के कोई भी एक नॉर्मल पत्नी खुश होगी और वेट करेगी अपनी पति के वापस आने का। लेकिन मुस्कान के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुस्कान के साथ जो सिचुएशन थी, जो उसके हालात थे और उसको जो फील हुआ, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट था। अपने पति के 2 साल बाद घर लौटने पर खुश होना तो दूर की बात, मुस्कान को उल्टा टेंशन होने लगे कि अब वो किस तरह से साहिल के साथ टाइम स्पेंड करेगी, किस तरह से नशा करेगी, और किस तरह से जो उसे खुली छूट मिली हुई थी वो किस तरह से उन चीज़ों के साथ अब कोप अप करेगी। और उसको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जो उसकी आज़ादी थी वो छीनने वाली है और वो अपनी मन मर्जी से जो चीज़ें करती आई थी पिछले 2 साल से, या मैं बोलूँ उससे भी पहले से, अब वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगी।
और इन सब चीज़ों को लेकर उसको इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो चुकी थी। उसको लगा था कि सौरभ उसको ये सब चीज़ें नहीं करने देगा और इस चीज़ का हल ढूंढने के लिए उसने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया, सौरभ को जान से मारने का प्लान। और इस पूरे प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुस्कान ने 2 मीट काटने वाले चाकू, कुछ स्लीपिंग पिल्स, कुछ पॉली बैग्स और एक उस्तरा सौरभ के इंडिया आने से पहले ही खरीद कर रख लिए थे। और तो और बॉडी को भी ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान ने अलग अलग तरीके ढूंढने शुरू कर दिए थे। और जिस तरह से मुस्कान ने इस पूरे इंसिडेंट में साहिल को इन्वॉल्व किया था, वो भी अपने आप में एक बड़ी ही अजीब और क्रीपी स्टोरी है, जिस पर अब हम लोग बात करेंगे। दरअसल कुछ साल पहले साहिल की मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहता था और वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता था। और क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, हम सब लोग भी करते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा उसका प्यार था वो थोड़ा सा पागलपन था, या मैं कहूँगा वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपनी माँ के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और वो खुद को मैसेज करता था अपनी माँ बनकर, और फिर वो उन मैसेजेस का रिप्लाई भी करता था। तो बेसिकली वो खुद से ही बात कर रहा था, लेकिन उसने मन में मान रखा था कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, और जो रिप्लाईज वो खुद करता था उसने ये सोच रखा था कि वो मैसेजेस भी उसकी माँ के हैं। और किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज़ एक बड़ी ही अजीब चीज़ होगी, लेकिन मुस्कान को जब इस बात का पता चला तो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी और उसको साहिल पर तरस आया। और मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान ने एक और अकाउंट बनाया साहिल की माँ के नाम से। अब मुस्कान साहिल से उसकी माँ बनकर बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि मुस्कान किस तरह से उसके लिए सबसे बेस्ट लड़की है और मुस्कान से अच्छी लड़की उसको कहीं नहीं मिलेगी। और साहिल के लिए माँ की बात एक तरह से पत्थर पर लकीर थी, तो उसने भी मन में ठान लिया कि अब तो चाहे जो भी हो जाए वो मुस्कान से ही शादी करेगा। और जो भी मुस्कान उससे कहती थी उसकी माँ बनकर, वो उसको एज इट इज़ फॉलो करता था, एज इट इज़ उसको मानता था और अप्लाई करता था। और जब मुस्कान ने साहिल से उसकी माँ बनकर बात की और उसे प्लान में इन्वॉल्व होने के लिए पूछा, तो साहिल को लगा कि यह तो उसकी माँ का आदेश है, और इस तरह से वो भी खुशी खुशी इस पूरे प्लान में शामिल हो गया था। 24 फरवरी 2025 इस दिन सौरभ इंडिया में लैंड करता है। ये जो वीडियो आप लोग इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इस वीडियो में जो आदमी है ये सौरभ राजपूत ही है, और ये वीडियो उसकी बेटी के बर्थडे का है। सौरभ राजपूत जो कि लंदन से 2 साल बाद अपनी बेटी के बर्थडे के लिए आया था। आप यकीन नहीं करोगे कि इस दिन भी इसकी वाइफ मुस्कान, इस वीडियो में तो आप लोगों को दिखेगा कि ये खुशी से इनके साथ नाच रही है, एक हैप्पी फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन इस दिन भी मुस्कान के मन में कुछ और ही था, और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस दिन भी मुस्कान ने सौरभ को मारने का ट्राई किया। इस दिन मुस्कान ने क्या किया था कि सौरभ की ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली सौरभ ने उस दिन ड्रिंक करने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से मुस्कान का जो प्लान था उस दिन पूरा फेल हो गया था। एक बार प्लान में फेल होने के बाद अब मुस्कान सौरभ को मारने के मौके ढूंढने लगी, और अनफॉर्चुनेटली उसको ये मौका मिला 3 मार्च के दिन। 3 मार्च के दिन मुस्कान की बेटी पीहू के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने थे और उसकी छुट्टियां शुरू हो गई थी। तो मुस्कान को लगा कि अगर वो पीहू को अपने पेरेंट्स के घर पर ड्रॉप कर देगी तो इसके बाद पीहू भी घर पर नहीं होगी और उसका जो प्लान है उसको वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगी। और तारीख आती है 3 मार्च। इस दिन का मुस्कान बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के तुरंत बाद मुस्कान अपनी बेटी पीहू को अपने पेरेंट्स के घर पर ड्रॉप कर देती है। और नॉर्मली सौरभ खाना बाहर से लेकर आता था, और उस दिन का डिनर वो अपने पेरेंट्स के घर से लेकर आया था। उस दिन उसके फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनी थी, और मुस्कान को लगा कि जिस मौके का वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी शायद वो मौका यही है। तो उसने सौरभ के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी, और अराउंड 10:30 बजे के आसपास जब सौरभ ने खाना खाया तो खाना खाने के बाद वो बेहोश हो गया। और सौरभ के बेहोश होते ही मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया, और साहिल भी इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो लगभग 1 बजे के करीब साहिल सौरभ के घर पर आ गया। साहिल के पहुंचने के बाद मुस्कान ने जो 2 मीट काटने के चाकू खरीद रखे थे उनमें से एक चाकू निकाला और साहिल के हाथ में थमा दिया। लेकिन साहिल ने सौरभ पर अटैक करने के बजाय वो चाकू मुस्कान को दिया
और उसको बोला कि तुम इस पर पहला अटैक करो और इसका वध कर दो। हालांकि सौरभ उस टाइम बेहोशी की हालत में था और उसे कुछ भी पता नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन जब साहिल और मुस्कान ने सौरभ पर पहला अटैक किया तो जो उसकी बॉडी को पेन मिला था वो इतना एक्सट्रीम था कि बेहोशी की हालत में होने के बावजूद भी उसकी दाहिनी आंख खुल गई थी। बेहोश होने के बावजूद भी सौरभ पर जब एक के बाद एक अटैक हो रहे थे तो जो दर्द था वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि वो उस दर्द को महसूस कर पा रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था और तड़पते तड़पते सौरभ की जान निकल गई। सौरभ ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन साहिल और मुस्कान ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी और उन्होंने सौरभ के मरने के बाद उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसकी कलाइयां भी काट दी थी। अब सौरभ की बॉडी के उन्होंने 4 टुकड़े कर दिए थे और साहिल ने सौरभ का सर और कलाइयां प्लास्टिक बैग में डालकर अपने साथ ले गया और जो सौरभ का धड़ था उसको भी उन्होंने एक प्लास्टिक के बैग में डाल दिया था और बेड के नीचे रख दिया था। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि उस बेड पर मुस्कान सारी रात चैन की नींद सोती रही। साहिल का सौरभ के सर और कलाइयों को अपने घर पर ले जाने के पीछे भी एक रीजन था। दरअसल साहिल काफी ज्यादा अंधविश्वासी था, वो काला जादू जैसी चीजों में मानता था और जहां पर वो रहता था वहां पर भी काफी सारी क्रीपी पेंटिंग्स दीवार पर थी। और जिस टाइम पर साहिल सौरभ के हाथ और सर अपने घर पर लेकर आया था उस टाइम पर रात के तकरीबन 3 बजे थे और साहिल के अनुसार उसने सौरभ को मारा नहीं था बल्कि उसका वध किया था और शैतान को उसकी बलि चढ़ाई थी। और यही रीजन था उन्होंने सौरभ को मारते टाइम कोई और शब्द यूज करने के बजाय वध शब्द का प्रयोग किया था। और अगले दिन यानी 4 तारीख की सुबह जब दुकानें खुलने का टाइम हुआ तो मुस्कान खुद जाकर बाजार से एक नीले रंग का ड्रम और 2 सीमेंट की बोरी लेकर आई और सुबह होते ही साहिल भी अपने साथ जो बैग लेकर गया था जिसमें सौरभ का सर और हाथ थे वो लेकर मुस्कान के घर पर आ गया और उन दोनों ने सीमेंट का घोल बनाया और उस ड्रम के अंदर डाल दिया और उस घोल में उन्होंने सौरभ की बॉडी के जो टुकड़े थे वो डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसको सील पैक करके एक कमरे के अंदर रख दिया। इसके बाद उन दोनों ने 10 किलो ब्लीच पाउडर ऑनलाइन ऑर्डर किया और उसे मंगाकर उससे पूरे घर की साफ सफाई करके उसी दिन शाम के तकरीबन 7 बजे के करीब एक कैब बुक की और उससे हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए निकल गए। और जिस टाइम मुस्कान और साहिल घर से घूमने के लिए निकले थे तो मुस्कान ने सौरभ का फोन भी अपने साथ ही रख लिया था ताकि किसी को शक ना हो और ताकि ऐसा लगे कि वो घूमने के लिए सौरभ के साथ ही गई है। और जब 4 मार्च की शाम को सौरभ अपने घर खाना लेने नहीं गया तो सौरभ के भाई राहुल ने उसको टेक्स्ट किया और उससे पूछा कि आज वो खाना लेने के लिए क्यों नहीं आया। और सौरभ का फ़ोन तो मुस्कान के पास था तो मुस्कान ने सौरभ बनकर उसको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट किया कि आज वो मुस्कान के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए चला गया है और कुछ दिन बाद ही वापस आएगा। जहाँ पे पहले किराए पे रहते थे वहाँ से किराया मकान मालिक का फ़ोन आया। मकान मालिक का फ़ोन आया, उसने बताया कि 3 लोग आए, 3 लड़के और तुम्हारी वाइफ उनके साथ जा रही है। तो वहाँ से बाबा आया और 2 दिन बाद यानी 6 मार्च को सौरभ की बहन चिंकी सौरभ के फ़ोन पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन ना उठाने के बाद वो उसको व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करती है और उससे पूछती है कि वो अपने साथ अपनी बेटी पीहू को क्यों नहीं लेकर गए। जिस पर मुस्कान सौरभ बनकर टेक्स्ट करती है और चिंकी को बताती है कि जहाँ पर वो लोग घूमने आए हैं वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से पीहू बीमार हो जाती और इस वजह से वो लोग उसको अपने साथ लेकर नहीं आए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और टाइम पर मुस्कान सौरभ के फ़ोन से अपनी और सौरभ की पुरानी फ़ोटोज़ जब वो लोग कश्मीर गए थे वो फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो। ये वीडियो 11 तारीख का है जिस दिन साहिल का बर्थडे था और ये वीडियो 14 तारीख का है होली वाले दिन का। और आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों को इन वीडियोस में देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्हें कोई भी इस बात की टेंशन है कि ये किसी को जान से मार कर आए हैं और ना ही इन्हें इस बात का डर है कि अगर ये दोनों पकड़े गए तो क्या होगा। और होली के 2 दिन बाद तक भी यानी 16 तारीख तक भी मुस्कान सौरभ की बहन चिंकी के साथ सौरभ बनकर व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। लेकिन मुस्कान और साहिल की मुसीबतें बढ़नी तब शुरू हुई जब मकान मालिक ने मुस्कान को फ़ोन किया और उसको बताया कि उसे घर पर कुछ रेनोवेशन का काम करना है और जिसके लिए उनको घर खाली करना होगा। और मुस्कान के पास जो सौरभ के दिए हुए पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो 17 तारीख की रात को मुस्कान और साहिल मेरठ वापस लौट जाते हैं
और अगले दिन यानी 18 मार्च के दिन दोपहर के लगभग 12 बजे के करीब मुस्कान अपनी मां को फ़ोन करती है और परेशान हालत में रोते हुए अपनी बेटी पीहू से बात करने को कहती है। तो मुस्कान की मां को लगता है कि शायद सौरभ और मुस्कान का झगड़ा हो गया है, जो कि हर परिवार में नॉर्मल है। तो मुस्कान की मां मुस्कान से कहती है कि एक काम करो, शाम को घर पर आकर मिलो और आकर बात करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी वहां जाके भी लड़ाई हो गई, तुम घूमने गए हो, और अगर लड़ाई हो गई तुम वहां अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। और अपनी मां से फोन पर बात करने के बाद मुस्कान भाड़े पर एक टेम्पो बुलाती है और साथ में 2 मजदूरों को भी बुलाती है, क्योंकि मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए बोला हुआ था। और जब वो मजदूर सामान टेम्पो में चढ़ा रहे थे तो उस टाइम पर उन दोनों के सामने एक नीले रंग का ड्रम आता है, और जब वो दोनों मजदूर उस ड्रम को उठाने लगे तो उन दोनों से वो ड्रम हिला तक नहीं। और जब उन्होंने मुस्कान से पूछा कि इस ड्रम के अंदर क्या है, तो मुस्कान ने उनसे कहा कि इसके अंदर कचरे का सामान है। लेकिन अचानक ड्रम उठाने के चक्कर में उनमें से एक मजदूर से उस ड्रम का ढक्कन खुल गया, और उस ड्रम का ढक्कन खुलते ही उसके अंदर से इतनी ज़्यादा बदबू आई कि दोनों मजदूर काम छोड़कर भाग गए। और मजदूरों के वहाँ से जाने के बाद मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर जाती है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब मुस्कान के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे और सौरभ के घर वालों ने उनको जान से मार दिया है। और सौरभ के घर वाले सौरभ पर मुस्कान को डिवोर्स देने के लिए प्रेशर डाल रहे थे, और जब सौरभ ने इसका विरोध किया तो उसको जान से मार दिया। लेकिन जब मुस्कान के पेरेंट्स ने मुस्कान से पूछा कि जब सौरभ के घर वाले ये सब कर रहे थे तो उसने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया, जिसको लेकर मुस्कान के पास कोई शब्द नहीं थे। आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं। और जब मुस्कान अपने घर पर ये सब चीज़ें बता रही थी, उसी टाइम के दौरान वो 2 मजदूर भी किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वो एक घर पर सामान मूव करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने एक नीले रंग का ड्रम देखा जिसके अंदर से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू थी कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। और मजदूरों की बात सुनकर पुलिस तुरंत उस घर पर पहुंचते हैं जहां पर मुस्कान रहती थी, और काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी मिलकर उस ड्रम को उठा नहीं पा रहे थे, तो वो उस ड्रम को घसीट कर वहाँ से निकालते हैं और पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं उस ड्रम को कटवाने के लिए। और जब उस ड्रम को कटवाया जाता है तो उसके अंदर से जो निकलता है और जो वहाँ का मंजर था उसको देखकर सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। उस ड्रम के अंदर से सीमेंट में जमा हुआ सौरभ का सर, हाथ और बॉडी के काफ़ी सारे टुकड़े मिलते हैं। और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से किसी ने भी इस तरह का मंजर कभी भी पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और इसके तुरंत बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुस्कान और साहिल एक दूसरे से प्यार करते थे और इसीलिए वो सौरभ को चीट कर रही थी और साहिल से शादी करना चाहती थी। लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हालांकि साहिल तो मुस्कान से काफ़ी प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन जब मुस्कान से पूछा गया तो उसने साहिल से शादी करने पर साफ साफ मना कर दिया। और पीहू जो कि छोटी सी एक 6 साल की मासूम सी बच्ची है, जिसको आखिर पता भी नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है, किस तरह से उसकी खुद की ही माँ ने उसको अनाथ बना दिया है, उसके पिता की हत्या कर दी गई उसकी खुद की माँ के द्वारा और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया, और किस तरह से उसने एक ही टाइम पर अपने दोनों पेरेंट्स को गंवा दिया। उसको अभी कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है।